नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और सुमित गुदारा ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में औद्योगिक निवेश, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कुरीतियों पर रोक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाना है। इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। नीति के तहत एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग व सेवा उद्यमों को 7 साल तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान और टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव जैसे आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े एक विधेयक को भी मंजूरी दी। बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में संशोधन किया गया है। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह माना जाएगा। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले विकास, निवेश और सामाजिक सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार धोखा किया गया था। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई, लेकिन सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कम से कम 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में OMR सीट से छेड़छाड़ की गई। इसके संकेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मिले थे, लेकिन तत्कालीन गहलोत सरकार ने ना तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 को लेकर राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे संविधान और समाज के खिलाफ करार देकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध की तैयारी में जुट चुका है। इस विधेयक पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और PCC चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सामने आई है। दोनों नेताओं ने सरकार के इरादों पर सवाल खड़े करते हुए इसे विभाजनकारी और मौलिक अधिकारों पर हमला बताया है। यहाँ तक कि कांग्रेस का आरोप है कि यह विधेयक समाज में डर का माहौल पैदा करेगा और खास वर्गों को निशाना बनाने का भी रास्ता खोल सकता है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार के फैसले का बचाव किया है और कहा कि यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद प्रदेश में दंगाइयों के मंसूबों पर लगाम लगाएगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अब सरकार और राजभवन सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। जिन कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का स्तर सही नहीं है, इन्हें या तो सुधार करना होगा या फिर बंद होने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में अब सुधारो नहीं तो बंद करो की नीति पर काम किया जाएगा। राज्यपाल ने यह भी चेतावनी दी, यदि बिना अनुमति किसी कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता दी गई है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास की नींव है, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। टॉक में 1 दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू धर्म का संरक्षक बताते हैं, वही साधु संतों और धर्म गुरुओं को अपमानित करने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो धर्मात्मा भाजपा की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं होते, उन्हें जानबूझकर जलील किया जाता है या फिर उन्हें परेशान किया जाता है। पायलट ने कहा कि शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ वह बेहद आपत्तिजनक है। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि वे भाजपा सरकार की रणनीति से सहमत नहीं है। शंकराचार्य जैसे धार्मिक गुरु समाज के सम्मान के प्रतीक होते हैं, लेकिन भाजपा पार्टी लाइन न मानने पर उनके साथ भी गलत बर्ताव
किया गया है। उन्होंने कहा कि यह रवैया जनता से सब देख रही है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार यह बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक के बाद एक नए सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगले सप्ताह एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर 26 से 28 जनवरी के बीच देखने को मिलेगा। इसी दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाने के साथ मावठ की बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड का असर भी बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बुधवार को राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। विजयनगर ब्यावर में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम और स्वरूप में संभावित बदलाव की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बुधवार को विजयनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शिखा जैन ने तीखी आलोचना करते हुए इसे जन विरोधी बताया और कहा कि नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दौलत राम मानक चंदनी, रामलाल नागवाड़ा, सहदेव कुशवाहा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इशिका जैन ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक जीवन रेखा भी है। यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को कानूनी अधिकार के रूप में दी गई थी, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिला। नसीराबाद कैंटोनमेंट के इतिहास में बीते 2 वर्ष स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो चुके हैं। सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हरीश कुमार और कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में पिछले 27 महीनों में छावनी क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों से आम जन को राहत मिली है और लोग इस कार्यकाल को खुले तौर पर ऐतिहासिक बता रहे हैं। शहर में हुए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन विधायक राम स्वरूप लांबा के मुख्य अतिथि, स्टेशन कमांडर एवं छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता, सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता सहित और भी कई गणमान्य भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक तैयारी और अधिकारियों के रिस्पांस टाइम की जांच के लिए एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह मॉक ड्रिल जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास 2 नली पुल क्षेत्र में की गई है। अभ्यास के तहत सड़क दुर्घटना की एक काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसमें एक जीप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत होना दर्शाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया। सूचना के बाद अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तेजी से मौके पर पहुंचे। जब घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों को बताया गया यह वास्तविक हादसा नहीं बल्कि मॉक ड्रिल है, तब सभी ने राहत की सांस ली। कांग्रेस सेवा दल द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम एवं सदस्यता अभियान के शुभारंभ को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक ने की। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के राजस्थान प्रभारी गोविंद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में पीसीसी सदस्य भूपेन चौधरी, राजस्थान प्रभारी ज्योति खन्ना, सेवा दल उपाध्यक्ष कमल कल्ला, संभाग प्रभारी विमल भाटी, श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष मृदुल कामरा, पूर्व प्रधान जयदेव भिडासरा एवं कृष्ण नेहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल हमेशा से जमीन से जुड़ा संगठन रहा है और मनरेगा को बचाने की लड़ाई में सेवा दल कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।